बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं सेकंड ईयर की मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 की फ़र्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड पार्शियल वाई एंड डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, 3 केसेस गिवन है, हमने तीनों में पार्शियल वाई भी फाइंड करना है और डी वाई भी फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसमें हमें कहा गया है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 when x changes from 3 to 3.02। ठीक है, आपके पास ये फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और आपको कहा गया जो x है वो चेंज हो रहा है। पहले x की वैल्यू 3 थी और फिर हमारे पास x की वैल्यू 3.02 है। अब सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे पास x है 3, तो बाद में उसकी वैल्यू होगी 3.02, मीन्स के x में कुछ चेंज आया, पार्शियल x कह सकते हैं। जो हमारे पास है x वो हम कहते हैं सबसे पहले क्या है 3 है। ठीक है, उसमें चेंज के बाद मीन्स x प्लस पार्शियल x, तो हमारे पास क्या आ गया 3.02। ठीक है, अब अगर हमने जस्ट पार्शियल x की वैल्यू फाइंड करनी तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में से इसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो पार्शियल x है स्टूडेंट्स ये हमारे पास dx के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग 3.02 माइनस कर देते हैं 3, तो पार्शियल x की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.02। ओके, अब हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिंपली यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू एक्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर 9 माइनस 1, तो y हमारे पास आ गया 8। फाइंड आउट क्या करना है हमने, एक तो पार्शियल y फाइंड करना और एक हमने डी वाई फाइंड करना है। पार्शियल y भी हमारे पास अननोन है और डी वाई भी अननोन है। ठीक है, तो इन दोनों को फाइंड करने के लिए हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है, x चाहिए, पार्शियल x चाहिए और y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमारे पास x भी आ गया, ये पार्शियल x भी हमने फाइंड कर ली 0.02 और उसके बाद y की वैल्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन फंक्शन को y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब पहले पार्शियल लेने के लिए स्टूडेंट्स जब हमारे पास x में चेंज आया, ठीक है, पार्शियल x एक्चुअली क्या है, x में चेंज है, जब x की वैल्यू को चेंज करेंगे तो y की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, अगर मैं x की जगह लिखूं x प्लस पार्शियल x और इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 1, जब x की वैल्यू को चेंज करेंगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होगी, तो y में भी चेंज आएगा, उस चेंज को हम कहेंगे पार्शियल y। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, पार्शियल y, तो पार्शियल y को हम कर देते हैं सेपरेट, पार्शियल y इज इक्वल टू एक्स प्लस पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, और ये जो y है इसको मैं लेती हूँ राइट साइड पे, माइनस y हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन में हम लोग सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे जो जो हमें गिवन है। सो पार्शियल y इज इक्वल टू एक्स हमारे पास है स्टूडेंट्स 3, पार्शियल x हमारे पास है 0.02। आप चाहें तो दोनों की सेपरेटली वैल्यूज पुट करें, आप चाहें तो आपको पता होगा इसकी वैल्यू के 3.02, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, 3.02 का स्क्वायर माइनस 1 और 8 की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 3.02 का स्क्वायर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर लेने से आंसर आया 9.1204। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया -9, अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट किया तो स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 0.1204। ठीक है, ये हमारे पास पार्शियल y की वैल्यू आ गई। पार्शियल y हमने फाइंड कर लिया, अब हमारे पास है डी वाई की वैल्यू रहती है, डी वाई अब हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो डी वाई फाइंड करने के लिए हम लोग गिवन फंक्शन लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, दोनों साइड पे हम लोग ले लेते हैं डिफरेंशियल, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, तो जो y है इसका डिफरेंशियल हो जाएगा dy। ठीक है, अब x स्क्वायर का लेना, तो इसके लिए स्टूडेंट्स जिस तरह डेरिवेटिव में हम लेते हैं, सबसे पहले पावर स्टार्ट में, ठीक है, पावर में से 1 कम कर दें, ठीक है, 1 माइनस करें, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो ये x आ गया। अब x का दोबारा डिफरेंशियल लेंगे तो वो आ जाएगा dx, माइनस साइन और 1 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, सो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। अब सिंपली यहाँ पे x की वैल्यू
और डी एक्स की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो डी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स हमारे पास है स्टूडेंट्स 3। डी एक्स और जो पार्शियल एक्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो डी एक्स और या पार्शियल एक्स उसकी वैल्यू सेम है 0.02, यहाँ पे 0.02। इन तीनों का स्टूडेंट्स हम सिंपली प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू 0.12। जो x है डी एक्स और पार्शियल एक्स इन दोनों की वैल्यूज इक्वल होती हैं, जबकि पार्शियल y और डी वाई की वैल्यू इक्वल नहीं होती। ठीक हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में करती हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। इसमें हमारे पास फंक्शन चेंज है और यहाँ पे x और डेल्टा x की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें फाइंड क्या करना है, एक तो हमें पार्शियल y फाइंड करना है और एक हमें फाइंड करना है डी वाई। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है क्या, वो है हमारे पास 2। तो x में चेंज के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 1.8। दिस मीन्स x प्लस पार्शियल x हमारे पास क्या है 1.8 है। हमें फाइंड करना है पार्शियल x की वैल्यू को। ठीक हो गया। तो पार्शियल x जो होता है स्टूडेंट्स वो हमारे पास dx के इक्वल होता है। सिंपली इन दोनों वैल्यूज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। 1.8 माइनस 2, तो ये हमारे पास आ गए स्टूडेंट्स माइनस 0.2। एक्स की वैल्यू भी आ गई, पार्शियल एक्स की भी आ गई। अब हमारे पास जो अननोन है वो है वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए गिवन फंक्शन लिखेंगे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसमें सिंपली हम लोग एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स हमारे पास है 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, 4 प्लस 4, तो वाई हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 8। ठीक हो गया। अब हमें फाइंड करना है पार्शियल वाई। तो पार्शियल वाई के लिए सबसे पहले हम गिवन फंक्शन लिखेंगे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब देखिए जब x की वैल्यू में चेंज आएगा तो y की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली चेंज होगी। तो y में भी चेंज आ गया, उस चेंज को हमने कहा पार्शियल y है। और जो x में चेंज है उसको हम कह रहे हैं पार्शियल x है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का स्केयर है तो इस वैल्यू का भी स्केयर आएगा। प्लस 2 इंटू एक्स प्लस पार्शियल x। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है पार्शियल y को। पार्शियल y को मैं करती हूँ सेपरेट, x प्लस पार्शियल x स्केयर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस पार्शियल x, और ये जो y है राइट साइड आके क्या हो जाएगा माइनस y। ठीक हो गया। अब यहाँ पे x की, पार्शियल x की और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। पार्शियल y इज इक्वल टू x प्लस, अब देखिए यहाँ पे आप x और पार्शियल x की सेपरेट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पता है x प्लस पार्शियल x है किसके इक्वल 1.8 के, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगी 1.8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.8 और y हमारे पास है 8। 1.8 का सबसे पहले हम लेते हैं स्क्वायर स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास आ गया माइनस 3.24। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है। सॉरी मैंने नेगेटिव साइन कह दिया। पार्शियल y इज इक्वल टू 3.24 प्लस 2 को 1.8 के साथ स्टूडेंट्स हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 3.6 माइनस 8। अब इन तीनों को स्टूडेंट्स हम लोग कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। 3.24 प्लस 3.6 माइनस 8, तो ये आंसर आ गया माइनस 1.16। तो पार्शियल y हमारे पास आ गया माइनस 1.16। पार्शियल y की वैल्यू हमने कर ली कैलकुलेट। अब हमें चाहिए डी वाई की वैल्यू। तो डी वाई के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब डी वाई के लिए हमें डिफरेंशियल लेना पड़ेगा, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। y का डिफरेंशियल हो जाएगा डी वाई। ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर का सबसे पहले जिस तरह डेरिवेटिव लेते हैं पावर स्टार्ट में, पावर में से एक कम करेंगे तो 1 आ गया, एक्स की पावर 1, और एक्स का दोबारा लेंगे तो डी एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 है एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है और एक्स का जो होगा डिफरेंशियल वो डी एक्स हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे 2 और एक्स हमारे पास कितना स्टूडेंट्स 2 के इक्वल। डी एक्स जो है वो हमारे पास पार्शियल एक्स के इक्वल होता है, तो ये भी माइनस 0.2 के इक्वल है। माइनस 0.2 प्लस 2 इंटू माइनस 0.2।
इन तीनों टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास -0.8, ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया -0.4। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो dy स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया -1.2, ठीक है, कि हमारे पास dy की वैल्यू आ गई। अब इसका सेकंड पार्ट हो गया हमारा, थर्ड पार्ट करते हैं। अब पार्ट नंबर 3 है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 4 टू 4.41, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखती हूँ x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो x में चेंज के बाद आंसर आ गया 4.41, दिस मीन्स x प्लस पार्शियल x इज इक्वल टू 4.41। हमें पार्शियल x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें पता है जो पार्शियल x है वो dx के इक्वल होता है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4.41 माइनस 4, तो ये आ गया 0.41। अब हमें स्टूडेंट्स चाहिए एक्चुअली y की वैल्यू, तो y की वैल्यू लेने के लिए हम लोग यहाँ पे गिवन फंक्शन लिखते हैं y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। सिंपली यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दे, y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट, 4 स्क्वायर रूट होता है 2, तो y आ गया हमारे पास 2 के इक्वल, ठीक है। अब हमें चाहिए पार्शियल x लेना, पार्शियल y को फाइंड करना है। तो पार्शियल y को फाइंड करने के लिए हम अगेन लिखेंगे गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। अब देखिए जब x में चेंज आया, दिस मीन्स y में भी चेंज आया होगा, तो y में जो चेंज है वो हम कहते हैं डेल्टा y है, और जो x में हम चेंज लाए वो हमारे पास था पार्शियल x, ठीक है, स्क्वायर रूट। हमें चाहिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ पार्शियल y चाहिए, तो पार्शियल y इक्वल हो गया हमारे पास x प्लस पार्शियल x स्क्वायर रूट माइनस y। यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं, पार्शियल y विल बी इक्वल टू x प्लस पार्शियल x क्या है हमारे पास 4.41 माइनस y हमारे पास है 2, ठीक है। अब इसका हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं स्क्वायर रूट 4.41, तो ये आ गया 2.1 के इक्वल। पार्शियल y इज इक्वल टू 2.1 माइनस 2, तो इसमें से 2 माइनस कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पार्शियल y है वो हो गया 0.1 के इक्वल। अब हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू रहती है जो कि अननोन है, वो है dy। तो dy लेने के लिए अगेन मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे गिवन फंक्शन लिखती हूँ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। दोनों साइड पे हम लोग डिफरेंशियल लेंगे, टेकिंग डिफरेंशियल, y का जो डिफरेंशियल है वो हो जाएगा dy, ठीक है। अब देखें जो एक्चुअली x का स्क्वायर रूट है ये है इसकी पावर में 1/2, ठीक है, और जो डिफरेंशियल का पहला स्टेप वो होता है पावर स्टार्ट में, तो 1/2 स्टार्ट में आ गया। अब पावर में से एक माइनस कर दे, 1/2 माइनस 1, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा -1/2 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर हमारे पास आ गई -1/2, और अगेन हम x का डिफरेंशियल लेंगे तो वो हो जाएगा dx। तो यहाँ पे dy इज इक्वल टू 1/2, ये जो x की पावर में -1/2 जब इसको डिनोमिनेटर में ले आना जो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर रूट हो गया dx। यहाँ पे सिंपली हम वैल्यू पुट कर देते हैं, dx हमारे पास किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 0.41 के इक्वल, 0.41 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अब यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो dy हो गया 0.41 ओवर स्क्वायर रूट 2, 4 क्या हो गया 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाय 4, 0.41 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे आंसर आ गया 0.1025। dy इज इक्वल टू 0.1025, ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्टूडेंट्स हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन 2 करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड dy बाई dx एंड dx बाई dy इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, आपने इनमें dy बाई dx और dx बाई dy की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक हो गया, डिफरेंशियल्स को यूज़ करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन इक्वेशन है फर्स्ट, उसको मैं लिखती हूँ dxy प्लस x इज इक्वल टू 4। अब हम यहाँ पे लेते हैं डिफरेंशियल, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर एक्स वाई को स्टूडेंट्स ये दो वैल्यूज है मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो इसके ऊपर हम लोग प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे जो कि सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने यूज़ किया है, ठीक है। एक्स को मैं कह देती हूँ फर्स्ट और वाई को मैं कह देती हूँ सेकंड,
ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्मूले के थ्रू मैं यहाँ पे डिफरेंशियल अप्लाई करती हूँ। फर्स्ट एज इट इज़, ठीक है। सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड हमारे पास क्या है वाई, तो वाई का डिफरेंशियल डी वाई, प्लस का साइन, सेकंड एज इट इज़, और अब हम लिख लेते हैं फर्स्ट का डिफरेंशियल, एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा डी एक्स। ये अब भी सिर्फ मैंने एक्स वाई का डिफरेंशियल लिया है, ठीक है। अब प्लस साइन आ गया, अब हम एक्स का डिफरेंशियल लेते हैं तो एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल साइन, और 4 के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए जिस टर्म में डी एक्स कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं, एक्स डी वाई प्लस, इन दोनों में हमारे पास कॉमन है डी एक्स हम ले लेते हैं कॉमन, वाई प्लस 1 बच गया, डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब इस टर्म को मैं लेके आती हूँ राइट साइड पे, एक्स डी वाई इज इक्वल टू, ये प्लस साइन है लेफ्ट साइड राइट साइड आके नेगेटिव हो जाएगा, वाई प्लस 1 डी एक्स। हमें फाइंड करना था डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई, यहाँ से वाई डी वाई एज इट इज रहने दें। ये जो डी एक्स है इसको मैं ले आती हूँ लेफ्ट साइड पर, तो ये हो जाएगा डिवाइड डी एक्स, यहाँ पे माइनस वाई प्लस 1, ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा एक्स। ये आ गई हमारे पास वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की। अब हमें फाइंड करनी है डी एक्स बाई डी वाई, तो सिंपली स्टूडेंट्स आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, टेकिंग रेसिप्रोकल, जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लिखते, जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लिखते, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा, एक्स ऊपर और वाई प्लस 1 डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट नंबर 1 हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट में करती हूँ। पार्ट नंबर 2 में गिवन इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिफरेंशियल लेते हैं, टेकिंग डिफरेंशियल्स, अब डिफरेंशियल के लिए स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप पावर स्टार्ट में 2 स्टार्ट में आ गया, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो x की पावर आ गई 1। अब x का अगेन हमने लिया यहाँ पे डिफरेंशियल, तो वो हो जाएगा dx। अब ये 2 ऑलरेडी है, 2 पावर जो स्टार्ट में है कि 2 2s are 4, ठीक है। अब y की पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो y की पावर हो गई 1। अब y का दोबारा डिफरेंशियल लेंगे तो वो हो जाएगा dy इक्वल साइन, 16 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। हमें फाइंड करना है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। ये जो डी एक्स वाले टर्म है इसको मैं ले आती हूँ लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, 4y डी वाई इज इक्वल टू माइनस 2x डी एक्स, ठीक हो गया। अब डी वाई को एज इट इज रहने दें, ये जो डी एक्स है इसको मैं लेफ्ट साइड ले आती हूँ, ये हो गया डी एक्स, ठीक है। इधर क्या बचा, माइनस 2x, और ये 4y को ले आते हैं राइट साइड पे, तो ये डिवाइड हो जाएगा 4y, 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया माइनस x बाई 2y। ये है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब हमें डी एक्स बाई डी वाई की चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो ये आ गया डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस 2y बाई एक्स। एक्स पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसका भी हम लोग डिफरेंशियल लेते हैं, टेकिंग डिफरेंशियल, एक्स की पावर 4 का डिफरेंशियल, पावर स्टार्ट में 4, अब पावर में से 1 माइनस कर दे, 4 माइनस 1 3, तो एक्स की पावर आ गई 3, ठीक है। एक्स का डिफरेंशियल लेंगे तो डी एक्स हो गया, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल आ जाएगा 2y और डी वाई। अब राइट साइड पे स्टूडेंट्स आपके पास 2 टर्म्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, एक्स का और वाई स्क्वायर का, तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। एक्स जो है हमारा 1, इसको मैं फर्स्ट ले रही हूँ, और जो वाई स्क्वायर है इसको मैं ले रही हूँ सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल आएगा 2y dy प्लस साइन, सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशियल, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, dy वाली टर्म्स को एक साइड रखेंगे और dx वाली टर्म्स को एक साइड लिख लेते हैं, ठीक हो गया। ये जो dy वाली टर्म है इसको मैं ले आती हूँ लेफ्ट साइड, और ये dx वाली टर्म है इसको मैं ले आती हूँ राइट साइड। 2y dy माइनस
2xy dy इज इक्वल टू वाई स्क्वायर dx। अब ये जब राइट साइड आएगी ये भी नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव 4x³ dx। इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेते हैं dy, 2y माइनस 2xy dy कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे dx, x² माइनस 4x³ dx। ठीक हो गया। अब dy के लिए हम लोग यहाँ पे इस वाली टर्म को लेफ्ट साइड राइट साइड ले जाएंगे और dx को लेफ्ट साइड ले आएंगे। dy बाय मीन्स के हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास y² माइनस 4x³ ओवर 2y माइनस 2xy। ये आपका है dy बाई dx का आंसर। अब हमें चाहिए यहाँ पे dx बाई dy, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल। तो ये आ गया dx बाई dy इज इक्वल टू 2y माइनस 2xy और डिनोमिनेटर में आ जाएगा y² माइनस 4x का क्यूब। पार्ट नंबर 3 भी हमारा हो गया कंप्लीट। अभी इसका एक पार्ट और रहता है स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 4 है xy माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू c। c हमारे पास यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे भी पहला स्टेप है, हम लोगों ने दोनों इसका डिफरेंशियल लेना, टेकिंग डिफरेंशियल। अब पहली जो दो टर्म्स है प्रोडक्ट फॉर्म है, तो इसको मैं लेती हूँ फर्स्ट x को और y को मैं ले रही हूँ सेकंड। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल y का डिफरेंशियल dy प्लस साइन, सेकंड एज इट इज। अब हम ले लेते हैं फर्स्ट का डिफरेंशियल dx, नेगेटिव साइन। नेचुरल लॉग ऑफ x का जो डिफरेंशियल है स्टूडेंट, ये सबसे पहले नेचुरल लॉग ऑफ जो x है ये हमारे पास 1/x हो जाएगा। अब x का जो डिफरेंशियल है वो हो जाएगा dx इक्वल साइन, c कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास 0 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब इन दोनों टर्म में हमारे पास क्या है, dx कॉमन है, इन दोनों में से dx कॉमन ले लेते हैं, x dy प्लस y माइनस 1/x, क्योंकि dx हम लोगों ने ले लिया है यहाँ पे कॉमन। ठीक हो गया। अब ये जो dx वाली टर्म है इसको मैं लेके आ रही हूँ राइट साइड पे, ये नेगेटिव हो जाएगी, x dy इज इक्वल टू नेगेटिव साइन y माइनस 1/x dx। इन दोनों का हम लोग लेते हैं एलसीएम स्टूडेंट्स। तो एलसीएम के बाद हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा xy माइनस 1 dx। हमें यहाँ पे चाहिए dy बाई dx। ये जो dx है इसको ले आए लेफ्ट साइड पे, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये जो x है इसको ले आए राइट साइड पे, डिवाइड हो जाएगा, नेगेटिव साइन एज इट इज, xy माइनस 1 बाई यहाँ पे x का हो गया स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये जो नेगेटिव साइन है इसको अंदर बेशक आप मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा dy बाई dx, 1 के साथ माइनस ये प्लस हो जाएगा और dxy के साथ कोई प्लस साइन है तो ये हो जाएगा माइनस xy ओवर x का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए क्या, dx बाई dy। सिंपली आपने क्या करना है, इसका ले लेना रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो dx बाई dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस xy। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी स्टूडेंट्स हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 3 करती हूँ स्टार्ट। यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यूज ऑफ। हमें डिफरेंट यहाँ पे वैल्यूज दी हुई, हमने इनकी वैल्यूज को अप्रॉक्सीमेट करना है डिफरेंशियल्स को यूज़ करके। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिखना है स्टूडेंट्स, सपोज y जो है वो f(x) के इक्वल होता है। ठीक है, जो आपका फंक्शन होगा ना आपने उसकी वैल्यू नहीं लिखनी, यहाँ पे आपके पास 4 पावर यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक हो गया। अब ये 17 आपने 17 लिखना है, आपने यहाँ पे जनरली लिखना है x, यानी कि कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अब इस 17 को आपने स्प्लिट करना है x में और पार्शियल x में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पावर है 1/4, तो अगर मैं 2 की पावर 4 लूँ तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ जो x है वो मेरे पास 16 है और जो पार्शियल x है, पार्शियल x किसके इक्वल होगा, dx के। ठीक है,
वो मेरे पास इक्वल है 1 के। अगर मैं x को और पार्शियल x को ऐड करूँ तो मेरा आंसर 17 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जो आपके पास यहाँ पे y है, गिवन फंक्शन है y इज़ इक्वल टू, ये जनरली मैंने लिखा है x की पावर यहाँ पे 4 है, ठीक है, 1/4। आपने यहाँ पे y इज़ इक्वल टू लिखना है x की पावर 1/4। अब यहाँ पे आपके पास क्या करना है, आपने यहाँ पे इसका ले लेना डिफरेंशियल, टेकिंग डिफरेंशियल, ठीक है, इसका आपने लेना डिफरेंशियल, y का डिफरेंशियल हो जाएगा dy। ठीक हो गया। अब ये x की पावर 1/4 का डिफरेंशियल क्या आएगा, इसकी जो पावर है वो हो जाएगी स्टार्ट में, और इसकी पावर में से हम कर देंगे 1 माइनस। ठीक है। अब हम दोबारा क्या करेंगे, x का डिफरेंशियल लेंगे, जो x का डिफरेंशियल वो हो जाएगा dx। dy इज इक्वल टू x की पावर हो गई है -3/4, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज इंटू dx। ये जो माइनस पावर है इसको मैं लेती हूँ डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगी प्लस। dy इज इक्वल टू 1 ओवर या dx ओवर 4x की पावर 3/4। ठीक है। अब हमारे पास x क्या है, हमने लिया x, हमने सपोज किया 16 के इक्वल, तो यहाँ पे x की जगह मैं 16 पुट कर देती हूँ। dy इज इक्वल टू dx की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, ठीक है, 4 एज इट इज, x हमारे पास है 16 और 16 की पावर क्या है 3/4। अब यहाँ पे जो 16 है इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 4। dy इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2 की पावर 4, और इसकी होल पावर क्या है हमारे पास 3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, सो dy इज इक्वल टू 2 की पावर 3 8, 8 4 32, 1 को 32 पर डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आया 0.03125। ये आ गई है dy की वैल्यू। ठीक हो गया। हमें इसकी वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करना है। अब यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला यूज़ करना है, f ऑफ x प्लस पार्शियल x इज इक्वल टू, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ x प्लस dy। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, x की पावर 1/4 प्लस dy की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, अगले स्टेप में करते हैं। अब x हमारे पास हमने क्या सपोज किया था 16, तो यहाँ पे आ गया 16 की पावर 1/4 प्लस 0.0312। ठीक है। x की जगह हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स 16 और पार्शियल x की जगह 1, तो ये f ऑफ 17 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 16 की पावर 1/4 हमारे पास है 2 प्लस 0.03125। इन दोनों को ऐड करते हैं तो f ऑफ 17 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.03125। ठीक हो गया। ये हमारे पास आंसर आया है इसका। ठीक हो गया। ये हमने आंसर को अप्रॉक्सीमेट करना था, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड और थर्ड और फोर्थ आखिरी 3 पार्ट्स सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग यूज़ करते हैं, इन्हीं स्टेप्स को, और उनको भी अप्रॉक्सीमेट करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं सेकंड वाला, इसमें 1 की पावर है 1/5। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम फंक्शन को सपोज करेंगे स्टूडेंट्स, वो मैं लिखती हूँ सपोज, जो y हमारे पास वो होता है f ऑफ x के इक्वल। ठीक है। और ये है हमारे पास x, यानी कि 31 के जो कोई भी हमारे पास नंबर हो सकता है ना, सो मैंने उसको वेरिएबल x से डिनोट कर दिया और उसकी पावर मैंने लिख दी 1/5। ठीक है। अब 31 को हमने स्प्लिट करना है x में और पार्शियल x में, तो 31 जो है अगर इसको मैं स्प्लिट करूँ, x ले लूँ 32 और पार्शियल x में ले लूँ -1। एक्चुअली -1 क्यों लिया, जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 31 आएगा। ठीक है। 32 - 1 इज इक्वल टू 31। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिखती हूँ अगेन फंक्शन y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1/5। ठीक है। अब इसका हम ले लेते हैं डिफरेंशियल, टेकिंग डिफरेंशियल। ठीक है। तो y के जो हमारे पास डिफरेंशियल वो हो गया dy, इसकी पावर हमारे पास आ गई स्टार्ट में। अब इसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं, 1/5 - 1, और x का अगेन डिफरेंशियल, तो ये आ गया dx। dy इज इक्वल टू
1/5 एक्स की पावर हमारे पास स्टूडेंट्स हो जाएगी -4/5 dx। ठीक है, ये माइनस पावर है, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आती हूँ, तो dy हो गया हमारे पास dx/5x⁴/4/5। ठीक हो गया। हमें dy की वैल्यू चाहिए डिफरेंशियल ऑफ y, सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, dx की और उसके अलावा यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं। dy इज इक्वल टू dx, जो पार्शियल x है ये एक्चुअली dx के भी इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम -1 पुट कर देते हैं। 5 x हमारे पास किसके इक्वल है, 32 के, और 32 हमारे पास होते हैं 2 की पावर 5 के इक्वल, सो यहाँ पे 32 की पावर 4/5। अब मैं 32 को लिख देती हूँ 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया dy इज इक्वल टू -1/5, 2 की पावर 4 स्टूडेंट्स हमारे पास है 16। अब इन दोनों टर्म्स को हम सिंपली डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 16, तो ये आ गया हमारे पास 0.0125। ठीक है, dy इज इक्वल टू माइनस साइन ऑलरेडी था तो 0.0125, ये आ गई हमारे पास dy की वैल्यू। ठीक है, अब जो प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ किया वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, f ऑफ x प्लस पार्शियल x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ x प्लस dy। सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, f ऑफ x प्लस पार्शियल x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन x की फॉर्म में लेना है तो हम लिखेंगे x की पावर 1/5, x की पावर 1/5 प्लस dy। अब यहाँ पे x की पार्शियल x की और dy की वैल्यू पुट कर देते हैं। x हमारे पास है 32, पार्शियल x है -1, x हमारे पास है 32 की पावर 1/5 और dy हमारे पास है -0.0125। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया 31। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया मैंने नेगेटिव साइन क्यों लिया था, ताकि इन दोनों को जब ऐड करूँ तो मेरा आंसर अगेन 31 ही आए। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 32 हमारे पास है 2 की पावर 5, 0.0125। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब 2 में से इसको माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास f ऑफ 31 अप्रॉक्सीमेट हो गया 1.9875 के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट में करती हूँ स्टार्ट। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास cos 29 डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सपोज जो हमारा फंक्शन है हम सपोज कर रहे हैं वो f ऑफ x इज इक्वल टू cos x। ठीक है, 29 यानी कि एंगल की जगह हमने कोई भी वेरिएबल x लिख लिया। अब यहाँ पे मैं जो x सपोज कर रही हूँ मैं ले रही हूँ 30, और जो मैं पार्शियल x यानी कि जो हमारा dx भी होगा वो मैं ले रही हूँ -1, क्योंकि जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 29 डिग्रीज। ठीक हो गया, ये डिग्रीज में है। अब ये जो 1 डिग्री है ना, -1 डिग्री, इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स रेडियंस में। ठीक हो गया, तो इसके लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ π/180 से, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा -0.0174। ये हमारे पास 1 डिग्री का आंसर है, ये हम लोग यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं फंक्शन लिखती हूँ y इज इक्वल टू cos x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल लेंगे, टेकिंग डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल लेंगे तो y हमारे पास क्या आ गया, dy। cos का जो डिफरेंशियल है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है साइन -sin x, और अगेन एंगल का लेंगे x का तो वो हो जाएगा dx। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे x की और dx की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो dy इज इक्वल टू -sin x जो है हमारे पास वो कितना है 30 डिग्री, और dx हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है -1 के इक्वल, -1 डिग्री, और ये किसके इक्वल है -0.0174। sin 30 हमारे पास होता है 0.5। इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं अब हम,
इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और 0.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.0087 आंसर आ गया। अब हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस पार्शियल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स प्लस पार्शियल एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारा स्टूडेंट्स क्या है, कॉज एक्स के इक्वल, कॉज एक्स प्लस डी वाई। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ। एक्स हमारे पास है 30 डिग्री और पार्शियल एक्स हमारे पास है -1 डिग्री। ठीक है, कॉज एक्स हमारे पास है 30 डिग्री और डी वाई हमारे पास है 0.0087। ठीक है, अब cos 30 की वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे, ये इन दोनों का जो माइनस करने के बाद आंसर आ गया 29 डिग्रीज हो गया cos 30। तो cos 30 हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया 0.8660। अब उसमें हम ऐड कर देते हैं 0.0087 को प्लस 0.0087। तो यहाँ पे हमारे पास ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आ गई 0.8747। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। अभी इसका एक और पार्ट रहता है 4, वो मैं करती हूँ स्टार्ट। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 में है साइन 61 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ मैं लिखती हूँ सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे जो मेरा फंक्शन होगा वो साइन एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं x को सपोज कर रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 60 डिग्री और जो मैं पार्शियल x ले रही हूँ मीन्स के डी एक्स जिसके इक्वल है वो मैं ले रही हूँ +1 डिग्री। ठीक है, अब 1 डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है रेडियंस में, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 0.0174। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे अपना फंक्शन लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स। दोनों साइड पे डिफरेंशियल ले लेते हैं, टेकिंग डिफरेंशियल y का डिफरेंशियल डी वाई, साइन का डिफरेंशियल कॉज एक्स और x का अगेन लेंगे तो डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं कॉज 60 डिग्री और डी एक्स हमारे पास स्टूडेंट्स किसके इक्वल है 0.0174। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉज 60 की वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं। कॉज 60 ये आ गया 0.5 के इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.0174 से, तो ये आंसर आ गया 0.0087 के इक्वल। ठीक है, ये डी वाई आ गया। अब अगेन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस पार्शियल एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। ठीक हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस पार्शियल एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, साइन एक्स के इक्वल, साइन एक्स और डी एक्स हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, डी वाई एज इट इज़ अभी लिखेंगे। अब यहाँ पे हम एक्स डी पार्शियल एक्स और डी वाई की वैल्यू पुट करते हैं। एक्स है 60 डिग्री, पार्शियल एक्स है 1 डिग्री, साइन 60 प्लस 0.0087। ठीक है, अब यहाँ पे साइन 60 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया 0.8660। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं 0.0087 को, तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ 61 डिग्रीज अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया 0.8747 के इक्वल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट हो गया। अब इसका मैं क्वेश्चन नंबर 4 करती हूँ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02। ठीक है, हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब ऐसी है कि हमारे पास 3 डायमेंशनल शेप है जिसकी तीनों साइड्स हमारे पास इक्वल होंगी। ठीक हो गया, तो इसके वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट हुआ, जो चेंज आया, हमने वो फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले वॉल्यूम लिखती हूँ इस क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, उसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ कैपिटल वी से। तो जो वी है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि तीनों साइड्स का प्रोडक्ट होगा, तो वो आ गया एल का क्यूब। हमें जो फाइंड करना है ना स्टूडेंट्स, वो हमें फाइंड करना है चेंज इन वॉल्यूम।
डी वी फाइंड आउट करना है हमने, ठीक हो गया। अब जो इसकी लेंथ है स्टार्टिंग में थी 0.5 और बाद में 5.02 हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास जो L है वो है 5 और जो हमारे पास पार्शियल L या आप कह सकते हैं DL है वो हमारे पास है 5.02 -5, तो ये आ जाएगी 0.02 के इक्वल, ठीक हो गया। अब इस वाले जो फॉर्मूले है इसका हम लोग लेते हैं डिफरेंशियल, टेकिंग डिफरेंशियल। जब हमने डिफरेंशियल लिया तो v का डिफरेंशियल dv हो गया और l के क्यूब का डिफरेंशियल, क्यूब पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम, और l का जो डिफरेंशियल वो हो जाएगा dl के, ठीक हो गया। सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। dv इज इक्वल टू 3, l हमारे पास है 5, यहाँ पे 5 का स्केयर, और dl हमारे पास है स्टूडेंट्स 0.02, 5 का स्केयर 25 और ये 0.02। इन तीनों टर्म्स का हम सिंपली प्रोडक्ट ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आ गया हमारे पास 1.5, तो जो वॉल्यूम में चेंज आया वो हमारे पास था 1.5 क्यूबिक यूनिट्स, ठीक हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में करती हूँ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इफ इट्स diameter is increased from 44 centimeter to 44.4 centimeter। एरिया में क्या इंक्रीमेंट हुआ है हमने वो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है, और जो हमारे पास डिस्क है वो सर्कुलर है, ठीक है। मींस कि हम लोग सर्कल के एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो डायामीटर होता है वो होता है रेडियस का डबल, ठीक है। तो हमें चाहिए एक्चुअली रेडियस। तो रेडियस लेने के लिए हमारे पास सबसे पहले ये जो डी है ये मैं ले लेती हूँ डी इज इक्वल टू 44 cm, और जो उसमें चेंज आ रहा है वो किस तरह लेंगे, पार्शियल डी इस तरह करते हैं, डायमीटर को हम x से डिनोट करते हैं क्योंकि हमारे पास डिफरेंशियल के लिए भी डी साइन आएगा। इसको चले जाओ, स्टार्टिंग में जो हमारा डायमीटर है वो 44 है और जो उसमें चेंज आ रहा है यानी कि पार्शियल x विच इज इक्वल टू डी एक्स वो हमारे पास है 44.4 माइनस 44, तो ये आ गया 0.4 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। हमें चाहिए रेडियस, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 2 पे डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 2 पे डिवाइड कर देते हैं। जो ये आ गया हमारे पास रेडियस r वो हो जाएगा x/2, तो ये आ गया 44। तो जो ये हमारे पास है डेल्टा x, इसकी जगह डेल्टा r पार्शियल r dr, ये हमारे पास हो जाएगा 0.4 को 2 पे डिवाइड कर देंगे 0.2 के इक्वल, ठीक है। अब हमें एक्चुअली चाहिए क्या, DA चाहिए, यानी कि एरिया में चेंज चाहिए, डिफरेंशियल लेना पड़ेगा। तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर, ठीक हो गया। दोनों साइड पे डिफरेंशियल है DA, पाई तो कांस्टेंट है, पावर स्टार्ट में 2 पाई, आर की पावर में से 1 कम करेंगे तो वो आ गया आर, और आर का अगेन जब हम लोग लेंगे डिफरेंशियल तो वो हो जाएगा DR, ठीक हो गया। अब सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। 2 पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.1416, और यहाँ पे आर हमारे पास है, यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करेंगे 2 पे, ये आ गया 22, ठीक हो गया। और DR हमारे पास है स्टूडेंट्स 0.2। सिंपली इन तमाम टर्म्स का हम लोग ले लेते हैं प्रोडक्ट। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो ये आ गया हमारे पास DA इज इक्वल टू 27.64 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास सर्कुलर डिस्क के एरिया में इंक्रीमेंट है, ठीक है, चेंज है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुई। होप सो आप सबको क्लियर हो गई है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।